आज का विषय है भारतीय राजनीति के गगन स्तंभ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। वर्तमान राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भारत माता के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात अपना जीवन देश और देशवासियों के उत्थान एवं कल्याण हेतु जीवन जिया। उनकी वाणी से निकली कविताएं एवं असाधारण शब्दों को सुनकर आम जनता उल्लसित होती रही और उनके किए कार्यों से भारत माता का मस्तक सदैव ऊंचा बना रहा। वाजपेयी जी का लोकसभा में दिए एक भाषण को सुनकर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इनकी प्रतिभा से आकर्षित हो कहा कि यह ओजस्वी वक्ता एक दिन अवश्य भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। वहीं सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में उनकी सहधर्मिणी कृष्णा वाजपेयी की कोख से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी अपने 3 भाइयों एवं 3 बहनों में सबसे छोटे थे। उनके दादाजी पंडित श्यामलाल वाजपेयी उत्तर प्रदेश के बटेश्वर से पलायन कर ग्वालियर के मुरैना में आकर बस गए। उनके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापन कार्य तो करते ही थे, इसके साथ साथ वे हिंदी व ब्रजभाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर 12 के गोरखी के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई, जिसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई अर्थात ग्रेजुएशन की पढ़ाई ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज, जो अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, पूरी की। अटल जी ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में डिस्टिंक्शन से ग्रेजुएशन पूरी की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्कालीन ग्वालियर नरेश द्वारा 72 रुपये की छात्रवृत्ति के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए की शिक्षा प्राप्त किए। सन 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें दर्शन शास्त्र में पीएचडी की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान कर 1942 ईस्वी में ये जेल भी गए। वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य और सन 1951 में गठित राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संघ सदस्य थे। सन 1966 से 1967 में सरकारी प्रतिभूतियों की समिति के अध्यक्ष, सन 1967 से 1970 तक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, सन 1968 से 1973 तक वे भारतीय जनसंघ दल के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। सन 1975 से सन 1977 के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शासित शासन में आपातकाल की घोषणा से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सहित अपने अनेक समकालीन विरोधी नेताओं के संग बंदी का जीवन जीना पड़ा। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान जनता पार्टी सरकार में वे 1977 से 1979 तक भारत के प्रदेश मंत्री भी रहे। जनता पार्टी के विघटन के पश्चात उससे अलग हो जनसंघ दल अपने नए कलेवर भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था
के तहत उभरकर देश के सामने प्रस्तुत हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में लाल कृष्ण आडवाणी जैसे धुरंधर जनप्रिय नेता के संग अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। सन 1980 से 1986 तक ये भाजपा अध्यक्ष, सन 1980 से 1984 एवं 1986 तथा 1993 से 1996 के दौरान भाजपा संसदीय दल के नेता बने रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कुल मिलाकर 47 साल तक संसद के सदस्य रहे। वे 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। एकमात्र वे 1984 में लोकसभा चुनाव हारे थे, जब कांग्रेस के माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर में उन्हें करीब 2 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। वाजपेयी ने 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा में 1991 से 2004 तक लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया। दूसरी ओर चौथी लोकसभा के दौरान उन्होंने बलरामपुर का नेतृत्व किया। 5वीं लोकसभा के लिए वह ग्वालियर से चुने गए, जबकि 6वीं और 7वीं लोकसभा में उन्होंने नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। वाजपेयी जी 1962 और 1986 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। मुंबई में पार्टी की एक सभा में दिसंबर 2005 में वाजपेयी ने चुनावी राजनीति से अपने को अलग करने की घोषणा की। वाजपेयी जी 1996 से 2004 के बीच 3 बार प्रधानमंत्री भी रहे। पहली बार 13 दिन के लिए, फिर 1998 और 1999 के बीच 13 महीनों के लिए और फिर 1999 से 2004 तक। भारत की बदलती राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन सरकार को सफलतापूर्वक संयोजित कर उसे चलाने और अपने देश को विश्व में एक शक्तिशाली गणतंत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकने की करामात वाजपेयी जैसे करिश्माई नेता के बूते की ही बात थी। प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी जी अपने कार्यकाल के दौरान जहां इन्होंने पाकिस्तान और चीन से संबंध सुधारने हेतु अभूतपूर्व कदम उठाए, वहीं अंतर्राष्ट्रीय खासकर अमेरिकी प्रशासन के दबाव के बावजूद अपनी गहरी कूटनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के पोखरण में अमेरिकन गुप्तचर एजेंसी CIA को बिना भनक मिले एवं अमेरिकन गुप्तचर सैटेलाइटों से बचकर 13 मई 1998 को परमाणु विस्फोट कर दुनिया को अपनी परमाणु संपन्न राष्ट्र होने का गौरव का ऐलान कर हर किसी पड़ोसी राष्ट्र हो या सुदूर पश्चिमी जगत में अपने को समृद्ध और विकसित मानने वाले देशों को चौंका दिया। हालांकि इस परमाणु परीक्षण से बौखलाकर पश्चिमी जगत के कुछ चुनिंदा देश, खासकर अमेरिका ने भारत पर कठोर आर्थिक प्रतिबंधों की आनन फानन में घोषणा कर दी, पर वाजपेयी जी जैसे अपने अटल फैसलों को भारत के सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी कदम बताकर इसे जायज ठहराते रहे। भारत पर लगे कठोर आर्थिक पाबंदियों के बावजूद भी भारत अपने बुलंद इरादों के संग वाजपेयी जी के नेतृत्व में सदैव विकास मार्ग में आगे बढ़ता रहा। अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध को चुनौती मानते हुए इसे एक अवसर के रूप में बदलने का ध्येय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कुशल नेता के ही वश में था। अटल जी को अपनी मातृभाषा हिंदी से बेहद प्रेम था। वे ऐसे पहले राजनेता बने जिन्होंने UN जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया था। अपने प्रधानमंत्री शासनकाल के दौरान इन्हें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ करगिल क्षेत्र में युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें कठोर शीत जैसे विषम जलवायु
परिस्थितियों की परवाह किए बगैर हमारे जाबाज सैनिकों ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर रहे पाकिस्तानी सेना के सैनिकों के छक्के छुड़ा उन्हें सीमा के बाहर खदेड़ कर पुनः एक बार कारगिल की पहाड़ियों पर भारतीय तिरंगे फहराकर अपनी सैन्य शक्ति एवं वाजपेयी जी की कुशल सैन्य रणनीति का परिचय दिया। राजनीति के दिग्गज राजनेता, विदेश नीति में संसार भर में अपनी छाप छोड़ने वाले कूटनीतिज्ञ, लोकप्रिय जन नायक और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी एक सक्षम और संवेदनशील कवि, लेखक और पत्रकार भी रहे हैं। विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य, विदेश मंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में विश्व के अनेक देशों की यात्राएं भी की हैं। अपने यात्रा के दौरान वे उन देशों में भारतीय कूटनीति तथा विश्व बंधुत्व का परचम लहराने में सफल रहे थे। राष्ट्रीय धर्म मासिक, पांचजन्य साप्ताहिक, स्वदेश दैनिक, वीर अर्जुन दैनिक एवं अन्य अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं। विभिन्न विषयों पर इनके द्वारा रचित अनेक पुस्तकें और कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आजीवन अविवाहित अद्भुत व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ने, लिखने, सिनेमा देखने, यात्राएं करने और खाना पकाने खाने के शौकीन थे। देश की आर्थिक उन्नति, दलितों, वंचितों के उत्थान, महिलाओं, बच्चों के कल्याण की चिंता में उन्हें हरदम रहती थी। उनकी राष्ट्र सेवा हेतु उन्हें पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत हुए थे। इनके जन्म दिवस के दिन को भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। कई दशकों तक भारतीय राजनीतिक पटल पर छाए रहने के बाद अपने स्वास्थ्य जनित शारीरिक अक्षमता के कारण वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में वर्ष 2004 के बाद अटल जी सक्रिय राजनीतिक जीवन से दूर हो गए। वर्ष 2009 के बाद इनका स्वास्थ्य और भी खराब होता चला गया। वे अपने जीवन को संघर्षरत रहते हुए मानसिक संतुलन भी खो चुके थे और वे लंबी अस्वस्थता के कारण आए दिन उन्हें गहन चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती होना पड़ता था। इसी कालक्रम के दौरान वर्ष 2018 के जून महीने में उन्हें एम्स में एक बार फिर भर्ती होना पड़ा, जहां उन्हें लगातार डॉक्टरों की टीम द्वारा गहन चिकित्सकीय व्यवस्था और निगरानी में लगातार रखा गया। वाजपेयी जी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। इधर देश अपनी 72वीं स्वतंत्रता समारोह 15 अगस्त 2018 को पूरे जश्न के साथ मना रहा था। लाल किला के प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 5वीं बार संबोधित कर रहे थे। उधर वाजपेयी जी की तबीयत अपने नाजुक दौर में पहुंच चुकी थी। एम्स के डॉक्टरों की दक्ष टीम जीवन को समर्थन देने वाले मशीनों के साथ उन्हें जीवन संघर्ष में सहायता कर रहे थे, पर वाजपेयी जी की बिगड़ती स्थिति की जानकारी धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किले से अपने भाषण को समाप्त करने के तत्काल बाद वाजपेयी जी के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने के लिए एम्स पहुंच गए। धीरे धीरे यह खबर पूरे देश में दावानल की तरह फैल गई कि वाजपेयी जी की हालत केवल मशीन के सहारे टिकी हुई है। अतः उनसे मिलने के लिए समाज के हर प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां पहुंचने लगे। अगले ही दिन 16 अगस्त 2018 की शाम 5:05 पर डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी उनकी सांस रुक गई, हृदय की धड़कन और नब्ज बंद हो गई। वाजपेयी जी की निधन की खबर पाते ही सारा देश स्तब्ध हो गया। देश के सभी दलों के मुखिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति एवं अन्य गणमान्य लोगों ने वाजपेयी जी के निधन पर
श्रद्धांजलि देते हुए अपनी गंभीर संवेदनाओं को प्रकट किया। ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से भारतीय राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। अब वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं रहे, फिर भी उनका व्यक्तित्व, उनकी प्रेरणादायी कविताएं हम सभी भारतीयों को सदैव मार्गदर्शक का कार्य करती रहेंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने जीवन का प्रत्येक पल राष्ट्र को समर्पित कर दिया था और उनका जाना एक युग का अंत है। मोदी ने कहा, मैं निःशब्द हूं, शून्य में हूं, लेकिन भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन हर भारतीय को हमेशा मिलता रहेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके हर स्नेही को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। भारतीय राजनीति के करिश्माई नेता एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शुक्रवार 17 अगस्त 2018 को पंचतत्व में विलीन हो गए। कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। पूर्व पीएम वाजपेयी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर किया गया। मौत को चुनौती देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी कविता के एक अंश जो सभी को विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यो लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी का सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। आज हम लोगों ने भारतीय राजनीति के गगन स्तंभ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संदर्भ में जाना और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।